आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी पर्सन का जीएसटी में टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो किस तरह से उसको क्लेम करेगा। सामने वाले पर्सन यानी कि जिसने भी टीडीएस डिडक्ट किया है उसने जीएसटीआर 7 फाइल किया, जिसका टीडीएस डिडक्ट किया है उसके जीएसटीआर 2A के अंदर वो डिटेल शो हो रही है। अब उस टीडीएस का वो किस तरह से क्लेम करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर के अंदर किस तरह से ट्रांसफर करेगा ताकि या तो वो उसका रिफंड ले सके या फिर टैक्स पेबल के सामने उसको एडजस्ट कर सके। इसके लिए हमें जाना है सर सर्विस में। जैसे हम सर्विस में जाएंगे, सर्विस में आपको रिटर्न का ऑप्शन दिखेगा, यहां पर आपको टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव का एक ऑप्शन दिखेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जिस भी मंथ में आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है और फॉर एग्जांपल मार्च मंथ जो भी आपका मंथ है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद सर्च के ऑप्शंस पर जाना है। जैसे सर्च के ऑप्शंस पर जाओगे यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज दिखेंगे। टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव प्रिपेयर ऑनलाइन के ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शंस पर आप क्लिक करेंगे यहां पर सबसे पहला जो दिख रहा है सर वो टीडीएस क्रेडिट रिसीव, यानी कि अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो आपके इस कॉलम में दिखेगा। सामने वाले पर्सन्स ने अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट किया है, प्रीवियस में कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी थी, इस रिटर्न में जीएसटीआर 7 में कुछ अमेंडमेंट किया है तो वो डिटेल यहां पर आएगी। अभी यहां पर क्या है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 00 नजर आ रहा है। अगर आपका किसी ने टीसीएस कलेक्ट किया हुआ है तो वो डिटेल आपको यहां पर शो होती है और अमेंडमेंट अगर किसी ने किया है तो वो डिटेल्स आपकी यहां पे शो होंगे। अब आपको क्या करना है सर, इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है और सामने वाले पर्सन ने जीएसटीआर 7 के अंदर अगर शो किया है तो यहां पर आपकी डिटेल्स आ जाएगी कि किस किस पर्सन ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है और उसने जीएसटीआर 7 के अंदर डिटेल्स दी है। तो यहां पर अपलोडेड बाय डिडक्टर, यानी कि जो डिडक्टर है जिसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है उसके द्वारा जो अपलोड की हुई डिटेल्स होगी वो आपको यहां पे शो होगी। जैसे ही यहां पे शो होगी आपको उन सब जितने भी टीडीएस के हैं वो सभी आपको नंबर वाइज दिखेंगे। यहां पर आपको उनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है सर एक्सेप्ट का। वो एक्सेप्ट जैसे ही आप करेंगे, वो एक्सेप्ट जैसे ही आप यहां पर करेंगे, इसके बाद आपके यहां पर जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे यहां पर आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स शो हो जाएंगे और यहां पर आपको अमाउंट शो हो जाएगा। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर एग्जांपल अगर आपका एक पर्सन ने टीडीएस डिडक्ट किया है तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में 1 आएगा और यहां पर जो वैल्यू है फॉर एग्जांपल 4,95,000 तो 4,95,000 आएगी और यहां पर जो अमाउंट है 4950 का टोटल अमाउंट आपका यहां पर आपको शो होगा। जैसे यहां पर आपका शो हो जाएगा इसके बाद आपको यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहां पे प्रोसीड टू फाइल करना है। प्रोसीड टू फाइल करना है। टीडीएस टीसीएस क्रेडिट एक ऑप्शन और एक्टिव हो जाएगा। इस ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक ओटीपी से वेरीफाई करना है आपको। वहां पर आपको सेलेक्ट करना है कि कौन पर्सन है उसका, वो पर्सन सेलेक्ट करके ओटीपी से वेरीफाई करना है। जैसे आप उसको ओटीपी से वेरीफाई कर दोगे आपका ये रिटर्न आपका फाइल हो जाएगा। जैसे वो रिटर्न फाइल हो जाएगा आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर्स में ये ट्रांसफर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर्स में जैसे ये अमाउंट आपका आ जाएगा इसके बाद जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करोगे, जीएसटीआर 3B में अगर आपका आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो है वो ज्यादा है और इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपका कम है तो वहां पर आपका टैक्स पेबल आएगा। टैक्स पेबल आएगा तो यहां पर ये जो अमाउंट है उस अमाउंट को आप टैक्स पेबल के समय आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आपको ये देखना है, आपको सीधे जीएसटीआर 2A के अंदर आ जाए तो ऑटोमेटिकली आपके इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर्स में ट्रांसफर नहीं होगा। इसके लिए आपको ये एक फॉर्म फिल करना होगा। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको इजीली क्लियर हो गया और इससे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।